कन्हैया वेंता, फलका बराड़ी, आदित्य जी और सीमापुर के कन्हैया वेंता हमारे मित्र स्वरूप वर्तमान सहायक विद्युत अभियंता पोस्टिंग अभी नहीं हुआ था, एवं हमारे सभी सहकर्मी, हमारे सभी सुपरवाइजर, सभी मैनेजर, सभी मीडिया लीडर्स, जोनल मैनेजर्स एवं सभी मित्रगण लोग आए हुए जो भी हैं, इस अंतिम समय में जो हमारा कार्यकाल रहा है, जो आप लोगों ने प्यार दिया है, उसके लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और यह समय जो होता है बहुत दुख का होता है, लेकिन यह बुरी तरह आपको सबका स्थानांतरण होता है, जो भी आते हैं। मेरा भी यहाँ से हुआ है, अंदर से बहुत दुख है, आपको महसूस संतोष इधर से लो, प्रेस से सामने से भैया। हाँ खींची ले बोलता हाँ एकदम बढ़िया से चलते जाइए, चलते जाइए। हेलो फोटो लीजिएगा हो आगे जाए, हम सबसे पहले है ना आगे नहीं गए कौन बोला, आपको पता नहीं है। लीजिए फोटो हो चैनल पे, हम लोग का लीजिएगा। ठीक है लीजिए। चलो धीरे धीरे पानी का कोढ़ा प्रखंड के कनीय विद्युत अभियंता सम्मानित श्री पंकज ठाकुर जी के फेयरवेल यानी विदाई समारोह में उपस्थित हम सभी यहाँ हैं। सबों का स्वागत करते हुए इतनी संख्या में ठंड के रात्रि में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं, इसका मतलब है कि हम सबों का, आप सबों का लगाव पंकज जी से एक अच्छे अधिकारी के रूप में निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय तापस कुमार जी आरो साहब, सीमापुर के कनीय अभियंता राजीव कुमार जी, बराड़ी के कनीय अभियंता श्री शंकर कुमार जी, हल्का के कनीय अभियंता चंदन कुमार जी, आदित्य कुमार जी, IT मैनेजर अरविंद कुमार जी, स्टोर कीपर जिनका प्रोन्नति हो चुका है कंट्रोलर के रूप में, मनोज जी कार्यपालक सहायक, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष मनोज जी, पूर्व के अध्यक्ष भाई डोमन जी, हमारे नेता मनोज ठाकुर जी और हमारे नेता हल्का से जो यहाँ के प्रभारी हैं संगठन के शंभुनाथ चौधरी जी और संचालन कर रहे रमन जी, यहाँ सामने उपस्थित विद्युत विभाग के सभी हमारे सभी स्तर के पदाधिकारी और भारी संख्या में उपस्थित हमारे मानव बल के स्वयंसेवक बंधुओं, निश्चित रूप से विदाई शब्द ही अपने आप में मार्मिक शब्द है। विदाई शब्द का उच्चारण करते ही लगता है कि विदाई मतलब
जो आत्मीय लगाव होता है वो अपनों से दूर होता है तो उसको विदाई कहा जाता है। पंकज जी का यहाँ पदस्थापन हुआ और लगा नहीं, अभी हम बगल में पूछ रहे थे कि पंकज जी कितना दिन हुआ है आपका, तो देखते देखते 6 साल पूरा हो गया। और 6 साल में निश्चित रूप से जो इनका कार्यकाल रहा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आया कि एक विद्युत अभियंता बहुत लंबे समय से यहाँ है, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं हुआ। जबकि सरकारी सेवा में ऐसा हो जाता। निश्चित रूप से पंकज ठाकुर जी का कार्यकाल कोढ़ा विद्युत विभाग में अब तक के इतिहास में सबसे बेहतर रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा और हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा कहा गया है। पंकज जी के लिए यह कहते हुए कि निश्चित रूप से आपका कार्यकाल आपके व्यवहार का परिचय है, आपके कार्य कुशलता का परिचय है और आपके कर्मठता का भी परिचय है। सरकारी सेवा में पूर्व के भी लोग कह रहे थे, यहाँ जितने भी हमारे सरकारी कर्मी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबका इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहेगा, इसलिए बहुत इसके लिए बर्माहट होने की जरूरत नहीं है। और आज यहाँ है तो कल दूसरे जगह जाना पड़ेगा। भले ही दूर है, गोपालगंज भी अच्छा जगह है, लेकिन क्योंकि पंकज जी से हम लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत बड़े नेता नहीं है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। यदि किसी प्रकार की असुविधा होगी तो हम लोग निश्चित रूप से ससमय चिंता करेंगे। और अधिकारी लोगों के द्वारा भी शुभकामना दिया गया है कि आपका प्रोन्नति भी जल्दी होने वाला है 1 साल के अंदर। और जैसे ही आपकी प्रोन्नति होगी, आप पुनः इस इलाके में सेवा करने आएंगे, ऐसा जरूर अवश्य हम लोगों के मन में विचार है और यह शुभकामना आपके लिए है। पंकज जी जहां भी गए हैं, आप इसी तरह का लोकप्रियता हासिल करते रहे। होता क्या है सरकारी विभाग में कि पदाधिकारी कभी कभी किरानी बन जाते हैं। पदाधिकारियों का लोकप्रियता कहां घटने लगता है कि पदाधिकारी किरानी बन जाते हैं, वहां से लोकप्रियता घटने लगती है। किरानी बनने का मतलब, पदाधिकारी का मतलब है समस्या का समाधान करना, उनके पास जो समस्या आया उसका खोल करके समाधान करना। और किरानी का मतलब है उसमें कुछ न कुछ पेच पाँच लगा देना, इसीलिए पदाधिकारी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में पंकज जी बहुत ही अच्छे रहे कि कोई भी आम आदमी भी फोन पर सूचना देता था किसी भी प्रकार का कठिनाई का, तो पंकज जी नोटिस करते थे और उसको अपने भरसक प्रयास से जितनी इनकी क्षमता थी, विभाग में क्योंकि लिमिटेशन होता है, हर पदाधिकारी का अपना एक दायरा होता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा कि अपने दायरे से भी ऊपर उठ करके और ये अपने प्रयास का, अपनी सफलता का परिचय देते हुए निश्चित रूप से अच्छा काम, बेहतर काम करने का काम किए हैं। हमारे कर्मचारी बोल रहे थे कि बरसात के समय में निश्चित रूप से आज के समय में बिजली एक ऐसा चीज हो गया है कि बिना बिजली का जीवन अधूरा हो गया है। 5 मिनट के लिए भी बिजली कटता है तो लोगों को लगता है कि हमारा सांस प्राण अब लटक गया, हमारा जीवन समाप्त होने लगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। स्वाभाविक है कि हमारी आदत है बिजली के बिना अब कोई काम होने वाला नहीं है। जैसे बिजली कटता है तो तुरंत करिए अभियंता को लोग याद करते हैं। और आज के दिन में मोबाइल फोन का सिस्टम है, मोबाइल फोन कोई अपना गोपनीय नहीं रख सकता है, सार्वजनिक ही होता है। जैसे ही किसी पदाधिकारी का फोन सार्वजनिक होता है तो सार्वजनिक तौर पर लोग अपेक्षा ये रखते हैं कि हम किसी नेता से क्यों पैरवी करेंगे, किसी से काहे पैरवी करेंगे, हम सीधा एक बार बात अपना क्यों नहीं करेंगे। ये पंकज जी से लोगों को सुविधा मिला, लोग सीधा बात करते थे और पंकज जी रिस्पॉन्स देकर के काम करने का काम भी करते थे। निश्चित रूप से आज का यह जो फेयरवेल है, विदाई समारोह है, करने के लिए विदाई समारोह है, लेकिन अच्छे अधिकारी
या कोई भी अच्छे नेता यदि काम करते हैं तो जनता के दिल से विदाई कभी नहीं होता है, कभी विदाई नहीं होता है। आप कोढ़ा के झंझट के दिल में बसे हुए हैं, अपने सभी कर्मियों के दिल में बसे हुए हैं। और हमको याद है कि यहाँ कम ही पदाधिकारी ऐसे कोढ़ा में आए जिनको सौभाग्य मिला कि फेयरवेल इस तरह का फेयरवेल लेकर के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। चाहते हुए ठंड में भी और आपकी विदाई के लिए इतनी संख्या में लोग एकत्रित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही आपका जीत है और यही आपके लोकप्रियता का, आपके कर्मठता का परिचय है। निश्चित रूप से विश्वास है कि आप अपने सेवा में दिन दूना रात चौगुना जो आपका काम करने का तरीका है उस तरीके के साथ बढ़ते रहेंगे। अब है बाधाएं भी आती जाती रहती है। भाई बटेश बोल रहे थे कि भाई बड़ी कभी कभी, हालांकि अपने मुंह से बोलना उचित नहीं है, लेकिन कहीं कुछ बात होगी तभी बटेश कर रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं कुछ बात है। नेता लोग रुआब झाड़ते थे, नेताओं का स्वभाव ही होता है रुआब झाड़ना। कौन से नेता? नेता में भी क्वालिटी होता है, नेता में भी क्वालिटी होता है। जब रामनाथ पांडे नरेंद्र मोदी का पावर दिखाने लगे तब कैसा नेता है तो आप समझ लीजिए। सबको अपने सीमा में रहना चाहिए, सबको। वैसे भी लोग हैं, वैसे भी राजनीति में नेतागिरी में वैसे भी लोग हैं कि भाई अपना पावर तुरंत दिखाने लगते हैं। होना जाना क्या है वो तो सब लोग जानने लगा, सभी लोग जान रहे हैं। सबका अपना अपना दायरा है, काम करने का तरीका है। बात झाड़ने से कोई काम हो जाता है ऐसा कोई बात नहीं। मेरा तो मानना है मुझे कि जो अपने व्यवहार कुशलता के बल पर काम हो जाता है वो बात से काम नहीं होता है, क्योंकि जमाना बहुत तेजी से बदल गया है, बड़ी तेजी से जमाना बदल गया है। रुआब का मतलब है कि काम आपका जो अभी होना चाहिए थोड़ा विलंब जरूर हो जाता है, ये हमारा मानना है। इसलिए रुआब हम नहीं दिखाएंगे तो अच्छा रहेगा। क्या आइए, ये होता रहता है, किसी के जीवन में होता है, किसी का सभी मित्र नहीं हो सकता है, सभी प्रशंसक शुभचिंतक नहीं हो सकता है। जब भगवान रामचंद्र जी धरती पर अवतार लिए थे तो उनको भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, तो हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए अधिकांश लोग यदि कह रहे हैं कि पंकज जी अच्छा काम किए हैं तो निश्चित रूप से 100% माना जाएगा कि अच्छा काम किए हैं। कुछ लोगों का जो असंतुष्ट आत्मा है उनको तृप्त करना भगवान के बस की बात भी नहीं है। आइए, इस तरह का आपको, क्योंकि मैं मानता हूं अपने जीवन में जिसने मरना सीख लिया है, जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। आप कांटों के पथ पर रहकर भी, चलकर भी और अपने काम को आसानी से आप निर्वहन करने का काम किए हैं। इसलिए मेरी ओर से फूलों के उपहार के रूप में अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कोढ़ा प्रखंड के करिए विद्युत अभियंता सम्मानित श्री पंकज ठाकुर जी के फेयरवेल यानी विदाई समारोह में उपस्थित हम सभी यहाँ हैं। सबों का स्वागत करते हुए इतनी संख्या में ठंड के रात्रि में सभी लोग यहाँ उपस्थित हैं। इसका मतलब है कि हम सबों का, आप सबों का लगाव पंकज जी से एक अच्छे अधिकारी के रूप में निश्चित रूप से प्रमाणित होता है। इस कार्यक्रम में उपस्थित आदरणीय तापस कुमार जी आरो साहब, सीमापुर के कनीय अभियंता राजीव कुमार जी, बरारी के कनीय अभियंता श्री शंकर कुमार जी, हल्का के कनीय अभियंता चंदन कुमार जी, आदित्य कुमार जी, IT मैनेजर अरविंद कुमार जी, स्टोर कीपर जिनका प्रोन्नति हो चुका है कंट्रोलर के रूप में, मनोज जी, कार्यपालक सहायक, और यहाँ उपस्थित हमारे सभी पत्रकार बंधु, हमारे साथ यहाँ उपस्थित हमारे अध्यक्ष मनोज जी, पूर्व के अध्यक्ष भाई डोमन जी, हमारे नेता
मनोहर ठाकुर जी और हमारे नेता हल्का से जो यहाँ के प्रभारी हैं संगठन के शंभुनाथ चौधरी जी और संचालन कर रहे रमन जी, यहाँ सामने उपस्थित विद्युत विभाग के सभी हमारे सभी स्तर के पदाधिकारी और भारी संख्या में उपस्थित हमारे मानव बल के स्वयंसेवक बंधुओं, निश्चित रूप से विदाई शब्द ही अपने आप में मार्मिक शब्द है। विदाई शब्द का उच्चारण करते ही लगता है कि विदाई मतलब जो आत्मीय लगाव होता है वो अपनों से दूर होता है तो उसको विदाई कहा जाता है। पंकज जी का यहाँ पदस्थापन हुआ और लगा नहीं, अभी हम बगल में पूछ रहे थे कि पंकज जी कितना दिन हुआ है आपका, तो देखते देखते 6 साल पूरा हो गया और 6 साल में निश्चित रूप से जो एका कार्यकाल रहा है, कहीं से कोई आवाज नहीं आया कि एक विद्युत अभियंता बहुत लंबे समय से यहाँ है, ऐसा कोई विरोधाभास नहीं हुआ, जबकि सरकारी सेवा में ऐसा हो जाता। निश्चित रूप से पंकज ठाकुर जी का कार्यकाल कोढ़ा विद्युत विभाग में अब तक के इतिहास में सबसे बेहतर रहा है, जैसा कि हमारे पूर्व के वक्ताओं के द्वारा और हमारे पत्रकार भाइयों के द्वारा कहा गया है। पंकज जी के लिए यह कहते हुए कि निश्चित रूप से आपका कार्यकाल आपके व्यवहार का परिचय है, आपके कार्य कुशलता का परिचय है और आपके कर्मठता का भी परिचय है। सरकारी सेवा में पूर्व के भी लोग कह रहे थे, यहाँ जितने भी हमारे सरकारी कर्मी पदाधिकारी बैठे हुए हैं, सबका इसी तरह से ट्रांसफर पोस्टिंग होता रहेगा, इसलिए बहुत इसके लिए बर्माहट होने की जरूरत नहीं है। और आज यहाँ है तो कल दूसरे जगह जाना पड़ेगा, भले ही दूर है, गोपालगंज भी अच्छा जगह है, लेकिन क्योंकि पंकज जी से हम लोगों का लगाव बहुत ज्यादा है और हम लोग बहुत बड़े नेता नहीं है, हम लोग छोटे कार्यकर्ता हैं। यदि किसी प्रकार की असुविधा होगी तो हम लोग निश्चित रूप से ससमय चिंता करेंगे और अधिकारी लोगों के द्वारा भी शुभकामना दिया गया है कि आपका प्रोन्नति भी जल्दी होने वाला है 1 साल के अंदर, और जैसे ही आपकी प्रोन्नति होगी आप पुनः इस इलाके में सेवा करने आएंगे, ऐसा जरूर अवश्य हम लोगों के मन में विचार है और यह शुभकामना आपके लिए है। पंकज जी जहां भी गए हैं, आप इसी तरह का लोकप्रियता हासिल करते रहे। होता क्या है सरकारी विभाग में कि पदाधिकारी कभी कभी किरानी बन जाते हैं। पदाधिकारियों का लोकप्रियता कहां घटने लगता है कि पदाधिकारी किरानी बन जाते हैं, वहां से लोकप्रियता घटने लगती है। किरानी बनने का मतलब, पदाधिकारी का मतलब है समस्या का समाधान करना, उनके पास जो समस्या आया उसका खुद करके समाधान करना, और किरानी का मतलब है उसमें कुछ न कुछ पेच पाट लगा देना, इसीलिए पदाधिकारी बदनाम हो जाते हैं। लेकिन इस मामले में पंकज जी बहुत ही अच्छे रहे कि कोई भी आम आदमी भी फोन पर सूचना देता था किसी भी प्रकार का कठिनाई का, तो पंकज जी नोटिस करते थे और उसको अपने भरसक प्रयास से जितनी उनकी क्षमता थी, विभाग में क्योंकि लिमिटेशन होता है, हर पदाधिकारी का अपना एक दायरा होता है, लेकिन कभी कभी हमने देखा कि अपने दायरे से भी ऊपर उठ करके और ये अपने प्रयास का, अपनी सफलता का परिचय देते हुए निश्चित रूप से अच्छा काम, बेहतर काम करने का काम किए हैं। हमारे कर्मचारी बोल रहे थे कि बरसात के समय में निश्चित रूप से आज के समय में बिजली एक ऐसा चीज हो गया है कि बिना बिजली का जीवन अधूरा हो गया है। 5 मिनट के लिए भी बिजली कटता है तो लोगों को लगता है कि हमारा सांस प्राण अब लटक गया, हमारा जीवन समाप्त होने लगा, ऐसी स्थिति हो जाती है। स्वाभाविक है कि हमारी आदत है बिजली के बिना अब कोई काम होने वाला नहीं है,
जैसे बिजली कटता है तो तुरंत करिए अभियंता को लोग याद करते हैं। और आज के दिन में मोबाइल फोन का सिस्टम है, मोबाइल फोन कोई अपना गोपनीय नहीं रख सकता है, सार्वजनिक ही होता है। जैसे ही किसी पदाधिकारी का फोन सार्वजनिक होता है तो सार्वजनिक तौर पर लोग अपेक्षा भी रखते हैं कि हम किसी नेता से क्यों पैरवी करेंगे, किसी से काहे पैरवी करेंगे, हम सीधा एक बार बात अपना क्यों नहीं करेंगे। ये पंकज जी से लोगों को सुविधा मिला, लोग सीधा बात करते थे और पंकज जी रिस्पॉन्स देकर के काम करने का काम भी करते थे। निश्चित रूप से आज का यह जो फेयरवेल है, विदाई समारोह है, करने के लिए विदाई समारोह है, लेकिन अच्छे अधिकारी या कोई भी अच्छे नेता यदि काम करते हैं तो जनता के दिल से विदाई कभी नहीं होता, कभी विदाई नहीं होता है। आप कोढ़ा के झंझट के दिल में बसे हुए हैं, अपने सभी कर्मियों के दिल में बसे हुए हैं। और हमको याद है कि यहाँ कम ही पदाधिकारी ऐसे कोढ़ा में आए जिनको सौभाग्य मिला कि फेयरवेल इस तरह का फेयरवेल लेकर के जाते हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है। चाहते हुए ठंड में भी और आपकी विदाई के लिए इतनी संख्या में लोग एकत्रित हैं, ये बहुत बड़ी बात है। यही आपका जीत है और यही आपके लोकप्रियता का, आपके कर्मठता का परिचय है। निश्चित रूप से विश्वास है कि आप अपनी सेवा में दिन दूना रात चौगुना जो आपका काम करने का तरीका है, उस तरीके के साथ बढ़ते रहेंगे। अब है बाधाएं भी आती जाती रहती है। भाई बकेश बोल रहे थे कि भाई बड़ी कभी कभी, हालांकि अपने मुंह से बोलना उचित नहीं है, लेकिन कहीं कुछ बात होगी, कभी बकेश कर रहे थे, इसका मतलब है कि कहीं न कहीं कुछ बात है। नेता लोग रुआब झाड़ते थे, नेताओं का स्वभाव ही होता है रुआब झाड़ना। कौन से नेता? नेता में भी क्वालिटी होता है, नेता में भी क्वालिटी होता है। जब रामनाथ पांडे नरेंद्र मोदी का पावर दिखाने लगे तब कैसा नेता है तो आप समझ लीजिए। सबको अपनी सीमा में रहना चाहिए, सबको वैसे भी लोग हैं, वैसे भी राजनीति में नेतागिरी में वैसे भी लोग हैं कि भाई अपना पावर तुरंत दिखाने लगते हैं। होना जाना क्या है वो तो सब लोग जान रहे हैं, सभी लोग जान रहे हैं, सबका अपना अपना दायरा है, काम करने का तरीका है। बात झाड़ने से कोई काम हो जाता है ऐसा कोई बात नहीं। मेरा तो मानना है वजह से कि जो अपने व्यवहार सफलता के बल पर काम हो जाता है वो बात से काम नहीं होता है, क्योंकि जमाना बड़ा तेजी से बदल गया है, बड़ी तेजी से जमाना बदल गया है। रुआब का मतलब है कि काम आपका जो अभी होना चाहिए थोड़ा विलंब जरूर हो जाता है, ये हमारा मानना है। इसलिए रुआब हम नजरिए दिखाने तो अच्छा रहेगा। क्या आइए, ये होता रहता है, किसी के जीवन में होता है, किसी का सभी मित्र नहीं हो सकता है, सभी प्रशंसक शुभचिंतक नहीं हो सकता है। जब भगवान रामचंद्र जी धरती पर अवतार लिए थे तो उनको भी कई परीक्षाओं से गुजरना पड़ा है, तो हम लोग पढ़ते हैं। इसलिए अधिकांश लोग यदि कह रहे हैं कि पंकज जी अच्छा काम किए हैं तो निश्चित रूप से 100% माना जाएगा कि अच्छा काम किए हैं। कुछ लोगों का जो असंतुष्ट आत्मा है उनको तृप्त करना भगवान के बस की बात भी नहीं है। आइए इस तरह का आपको, क्योंकि मैं मानता हूं अपने जीवन में जिसने मरना सीख लिया है जीने का अधिकार उसी को, जो कांटों के पथ पर आया फूलों का उपहार उसी को। आप कांटों के पथ पर रहकर भी, चलकर भी और अपने काम को आसानी से आप निर्वहन करने का काम किए हैं। इसलिए मेरी ओर से फूलों के उपहार के रूप में अनेक अनेक शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो मैं आप लोग पहले सुन लीजिए। पंकज सर, कोई भी गरीब आदमी उनको फोन करता था तो बहुत तुरंत रिएक्शन देते थे, लेकिन जितने भी नेता हैं ओढ़ा में सब उनको धमकाते थे। कार्य तुमको रहना है कि नहीं रहना, सही बात, लेकिन सर कभी भी डरे नहीं। कितना भी महानुभाव है, हमको बुरा मानते होंगे, तो सब पंकज सर को धमका है। नहीं, पंकज सर को कितने लोग हैं जो आप बताइएगा कि पंकज सर को धमकाए नहीं? नहीं, सारे नेता एक भी लोग अगर होंगे ऐसा तो बताइए। पंकज सर को सब
तक धमकाए हैं। क्या जी बिजली कट गया, तुमको रहना है कि नहीं रहना है? क्या जी मेरे आदमी का बिजली बिल कम नहीं करोगे? पंकज सर को धमकाए हैं। नहीं आप बताएं, इधर आइए, इधर आइए, इधर आइए। बिजली विभाग में भैंस मर गया था, हाँ। उसके बाद भैंस मर गया था, यही साहब को घेर लिया था पूरा वो सारी। हम बचाए थे, हम बचाए थे, नहीं बड़ाई थे, बचाए थे। भैंस मर गया था, बचाए थे। सुनिए, हम यहाँ किसी का क्रिटिसाइज करने नहीं आए और न ही किसी नेता का हम विरोध करते हैं, लेकिन हमारे पंकज सर इतने सरल व्यक्ति थे। सुन रहे हैं आप लोग? कितने लोग सुन रहे हैं? हाथ उठाइए तो। हाँ, तो हमारे पंकज सर इतने सरल व्यक्ति थे, इनको रोज जब भी बिजली कट जाए तो इनको फोन होना शुरू हो जाए। क्या सर सही बात है? नहीं सर बोलिए। जानते हैं हम तो एकदम डू एंड डायरेक्ट वाला बात करते हैं। हमको नेता नहीं बनना, हमको विधायक बनना है। क्या विधायक बनना है हमको? लेकिन जानते हैं परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती है। बिजली कटता है तो इसका मतलब सारा जिम्मेदार जेई नहीं है, हमारे नए जेई हैं। हमारे नए जेई आए हैं कि नहीं सर? नहीं आए हैं। लेकिन पंकज सर इतने कोढ़ा के लिए किए हैं ना कि अगर ये चल जाए तो फिर हम लोग को इन्हीं का याद आएगा। इनसे बढ़िया कोई भी पदाधिकारी नहीं आ सकता है। क्या सही बात बोल रहे हैं ना? कितने लोग सही बात बोल रहे हैं? हाथ उठाइएगा। हम लोगों ने कई बार सर को रिक्वेस्ट किया, कई बार हम लोगों ने अपने मन से बोला, पत्रकारिता की दृष्टि से बोला, लेकिन सर बुरा नहीं आज तक माने। एक बात है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा कि हम लोग क्या क्या बोल रहे हैं। क्या सही बात है ना? लेकिन पंकज सर में एक चीज हमने देखा है कि इनको जब भी हमने फोन किया है कि सर कि बिजली कट गया है, क्या समाधान होगा, तो सर ने कहा है कि हम पूर्ण कर रहे हैं उसको। क्या भैया आप आइए यहाँ आइए ना। अरे यार कोई जा रहा है तो उसकी बड़ाई होनी चाहिए। क्यों पता है आपको? क्योंकि यहाँ तो सब भ्रष्ट पदाधिकारी और नेता भरे हुए हैं। सब अपना उल्लू सीधा करता है। आइए, ब्रजेश सिंह के साथ आप बैठे हुए हैं। सर के बारे में बोलिए कि कितना बार कितना दिक्कत हुआ सर को, लेकिन हम लोगों ने जो भी किया, पहले सुनिए तो, हम लोगों ने जो भी किया पूर्ण किया कि नहीं? बिल्कुल पूर्ण किया। और हम लोग जिस परिस्थिति में लाइन को चालू करवाते हैं, आज से करीब 2 महीना पहले, सुनिएगा आप लोग सब, 2-3 महीना पहले बारिश का मौसम और सब रिपोर्ट कीजिए और सब चलाइए। ब्रेकडाउन होने के बाद पंकज सर हम लोग गाड़ी लेकर निकले और सिमरिया धर्मीय स्थान में हम लोग 4-5 मिस्त्री मिल करके सारा सब खुद भीड़ करके गाछ डाली को घिंच के काटे। और काट करके सर के पास फोन आता था, बोलते थे कि भाई हम काम कर रहे हैं, 1 घंटा के अंदर बिजली चालू हो जाएगी। मेहनत करके अपने नीचे करो ना, धूप करके लाइट को चालू कर रहे हैं। पंकज सरकार सही मायने में कोई बराबरी नहीं करेगा और आने वाला पदाधिकारी इनसे अच्छा हो, भगवान करे। हमारे चेका सब कोई इधर दिखाइएगा। देखिए हम यहाँ राजनीति करने नहीं आए हैं। हम पंकज सर के बारे में जो अच्छा है हमारे दिल में है। बोल दीजिए मुझे ऐसा लगी कीजिए जितना बड़ा उसका बराबरी करे जो आने वाला जेई है तब वो मिलेगा। देखिए जेई का मतलब ये नहीं है कि आपका फोन को कोई उठाए नहीं। हमारा जेई का मतलब ये है कि आपका अगर फोन बिजली में कोई दिक्कत है तो हमारा जेई फोन उठाए और उसका रिस्पॉन्स करे। क्या सही बोल रहे हैं ना? अरे कस के बोलिए ना। नेतागिरी थोड़ी करने आया है ब्रजेश सिंह, बस यही करने आया है, यही कहने आया है कि हमारा जेई पंकज सर की तरह हो। अब भगवान करे कि सर गोपालगंज गए हैं और वहाँ के जितने भी लोग हैं, समझ रहे हैं ना हमारी बात को, कि हम गोपालगंज का जितना भी लोग हो, सर का जो भी निर्देश हो और जो भी ये सहायता करते हैं वहाँ भी सब करते रहे
और हम ही लोग की तरह उन लोगों को भी खुश रखते रहे। इससे ज्यादा हम कुछ नहीं बोलेंगे। और भैया ज्यादा गुस्सा रहे हैं तो भैया को गुस्सा नहीं है, थोड़ा सा कार्यक्रम को लेकर आगे बढ़ाना है कार्यक्रम को। स्वागत करता हूँ आप सभी स्टाफ का। विदाई समारोह तो हमेशा दुख से भरा होता है, किसी को मन भी होता है, किसी को विदा करने का, लेकिन ये नौकरी की सच्चाई है जो हम लोगों को इससे गुजरनी पड़ेगी। जहाँ तक मैं अपने पिछले विगत 1 वर्ष की बात करूँ, क्योंकि मेरा पदस्थापन हल्का 1 साल से हुआ है, तो मैं पंकज सर के बारे में सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पंकज सर यहाँ मेरे से सीनियर भी हैं और वो अपनी बड़े भाई की भूमिका मेरे प्रति यहाँ निभाए हैं। वो हमेशा मुझे अपने छोटे रूप में देखे और मुझे इस 1 वर्ष में, जबकि मैं इससे पहले 9 साल जॉब कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ आने के बाद पंकज सर से मुझे कुछ सीखने को मिला। अब वो डिग्री तो मैं आप लोग को इससे बता नहीं पाऊंगा, बट बहुत सारी चीजें जैसे FIR हुआ, कुछ डिग्री हुआ, कुछ मैनेजमेंट भी हुआ, मुझे सीखने को बहुत कुछ मिला। मैं यहाँ जब शिफ्ट हुआ तो बहुत सारी परेशानी थी मेरे लिए, नए क्षेत्र बिल्कुल नया था, यहाँ रूम लेना वगैरह कुछ नहीं हुआ। पंकज सर ने हमेशा एक बड़े भाई की भूमिका निभाते हुए मेरा सहयोग किया, मेरा हमेशा साथ दिया। अभी ये ट्रांसफर हुए तो मेरे लिए दुखी की गई है, कोई बात नहीं, नौकरी की सच्चाई है, कभी मैं भी चला जाऊंगा। तो मैं अपनी वाणी को सिर्फ ये कहकर विराम करूंगा कि पंकज सर जहाँ जाए हमारे मेरे किसी टीम के साथ में है, और जहाँ भी जाए अपने जूनियर का इसी तरह ख्याल रखते हुए, सहपाठियों के साथ काम करते हुए, हमारे एनयूपीटी सर, DSP सर की जो टीम है, हम लोग जो उनका एम है, जो हमारा काम है, उसको शिखर को पहुँचाए। धन्यवाद। मैं इसमें विराम करता हूँ। जब कन्याकुमारी तवेदार नहीं था तब भी मैं इनके बारे में जानता था, क्योंकि इनकी पहली पोस्टिंग जो थी रानीगंज में, तो मेरा घर भी जो है भड़गमा में है। तब भी मैं जब पढ़ाई करता था उस टाइम में पढ़ता था कि जब बिजली चोरी का कुछ FIR पेपर कटिंग आता था, तब से मैं इनका नाम जानता था, पढ़ता था। तो परिचित मैं पहले से ही था, लेकिन जब मैं खुद यहाँ कदवा में आया तो अच्छे से परिचित हुआ। उसका फिर बराड़ी में आया तो परिचित, तो एक लंबे समय से हम लोग साथ में काम किए, और इनका जो भी कार्यक्रम था, काम करने का तरीका था, वो काफी अच्छा है। और कोढ़ा जैसा सेक्शन जो कि कटिहार जिला का भी एक सबसे बड़ा सेक्शन में से आता है, तो अभी तो वर्तमान में सबसे बड़ा सेक्शन कोढ़ा ही है। इतने सारे कंज्यूमर को लेकर चलना, इतना बड़ा एरिया को संभालना, चाहे वो पावर मल्टी की तरफ से हो या फिर रेवेन्यू कलेक्शन से रिलेटेड कोई वर्क हो, सब में इनका योगदान जो है वो काफी सराहनीय रहा है। और जो भी जहाँ पर भी जाएंगे, क्योंकि काम करने का एक कोई भी ऑफिसर होता है, उनका एक तरीका होता है, अगर वो उनमें है तो कहीं जगह काम करने में उनको कठिनाई नहीं होती है। तो मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि जहाँ पर भी रहेंगे इनको काम करने में कोई कठिनाई होगी नहीं। और हम लोग बस यही थोड़ा दुख है कि ट्रांसफर पोस्टिंग तो वो पार्ट एंड पार्सल है, एक गवर्नमेंट ऑफिसर का वो लगा रहता है, लेकिन बस यही एक तकलीफ है कि मतलब जो ट्रांसफर वो काफी दूर है, वो एक दुख का बात है। लेकिन बस पार्ट एंड पार्सल है ये, कभी आज वहाँ है तो फिर वहाँ से इधर कभी आ ही सकते हैं। तो मैं आगे इनके भविष्य की उज्जवल कामना करता हूँ, आगे स्वस्थ रहेंगे और वहाँ पर भी जो भी काम करेंगे इनसे अच्छा काम करेंगे और इनसे अच्छा भी काम करेंगे। धन्यवाद। जो भी आए हैं, मैं नाम नहीं जानता है किसी का, तो आभार व्यक्त करते हैं सबों का कि इस पल में सब लोग एकत्र हुए हैं इस विद्युत उपकेंद्र कोढ़ा में। और बहुत ही दुख हो रहा है कि पंकज जी मेरे पुराने मित्र भी रहे हुए हैं, हम लोग साथ में रहते थे, एक ही कॉलेज से हम लोग थे, और कभी कभी हम लोग एक दूसरे का दुख भी शेयर करते थे। और यहाँ कटिहार में भी हम लोग जब एक साथ थे यहाँ तो अच्छा लग रहा था कि हम लोग मित्र के रूप में काम पहले भी किए, अररिया में भी रहे हुए थे, और जब यहाँ थे तो लग रहा था कि ये कोढ़ा में काम कर रहे हैं। कोढ़ा ऐसा इतना बड़ा सेक्टर है क्योंकि यहाँ लगभग हमको लगता है 40,000 कमीशन थे और ये उसको संभाले हुए थे। तो अन्य जो भी यही आए हैं यहाँ
थोड़ा सा टफ होगा उनके लिए कार्य करना, क्योंकि भिन्न भिन्न तरह की समस्याओं का जो यहाँ पे स्थिति रहता है कि ग्रुप में हम भी जुटे हुए हैं, तो हम लोग देखते रहते हैं। बरसात के मौसम में हो या फिर ठंड के मौसम में लाइन है, लाइन के संचालन जो का जो भी इनका था बहुत अच्छा रहा इस कार्यकाल में। और अब विदाई उनको देने का तो मन नहीं है, लेकिन क्या करिएगा, सब दुख की इस घड़ी में सब लोग थोड़ा सा उदास है कि जो अब इनका स्थानांतरण हो गया है तो अब कैसे विदाई दें। लेकिन ये सब चलते रहता है इस विभाग में, जब है तो आज न कल ट्रांसफर पोस्टिंग होना है, फिर कहीं गए फिर वहाँ पे अच्छा काम करेंगे, फिर वहाँ से स्थानांतरण होगा, फिर आएंगे। तो इसी वाणी के साथ हम अपना ये खत्म करते हैं और धन्यवाद सभी को। थैंक यू। विभाग के जितने भी पदाधिकारी जेई साहब हैं, फलकर और सेवापुर बरारी, और विदाई का बेला तो बहुत गंभीर होता है और किसी को विदा करना इतना आसान नहीं होता है। चूंकि मैं कोढ़ा से जुड़ा हुआ हूँ तो इनके कार्यकाल को देखा जाना, और जहाँ तक हमारे लोगों ने बताया कि इनका कार्यकाल बहुत अच्छा रहा, और जानता भी था, मैं सुनता था। तो इनके जगह पे जो जेई साहब आए हैं उनसे भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं कि इन्होंने जो जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने बताया कि लकीर खींचा है, उसके समतुल्य अपेक्षा रखते हैं कि वो करेंगे। और इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम करूँगा। आज इस विदाई समारोह कार्यक्रम में यहाँ पर जिनके लिए विदाई समारोह कार्यक्रम रखा गया है, यहाँ के अधिकारी लोग के बारे में अक्सर लोग लोकप्रिय शब्द का इस्तेमाल भी करता है। अच्छे अधिकारी करता है, नेताओं और समाज सेवियों के लिए लोग अक्सर प्रयोग करता है कि लोकप्रिय। लेकिन उस प्रोटोकॉल से हट के हम पंकज जी के लिए लोकप्रिय कन्या अभियंता का उपयोग करते हैं। ये कोढ़ा में एक लोकप्रिय कन्या अभियंता के रूप में स्थापित किया गया। इस कार्यक्रम में उपस्थित आरो साहब, तापस कुमार जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित राजीव कुमार सेवापुर के जेई, शिवशंकर कुमार जी बराड़ी के जेई, चंदन कुमार जी फलका के जेई, आईटी मैनेजर आदित्य कुमार जी ने आईटी मैनेजर आदित्य कुमार जी, स्टोर कीपर अरविंद कुमार जी, और यहाँ के मनोज कुमार जी जो कार्यपालक सहायक के रूप में काम करते हैं, और यहाँ पर उपस्थित तमाम हमारे पत्रकार बंधुओं, मित्रों, भाइयों, और इस कार्यक्रम में उपस्थित तमाम आगंतुक का हार्दिक एक बार दिल से धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाल करके और इस महती कार्यक्रम में आने का जेई साहब के या यहाँ के बिजली विभाग के अन्य कर्मियों के आग्रह पर आए हैं। इसके लिए एक बार दिल से बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद। मैं लगातार इनके संपर्क में बना रहता था। एक विधायक प्रतिनिधि के रूप में कोढ़ा में काम करने का सौभाग्य मिला। बड़े भाई बैठे हुए हैं सम्मानित इस मंच पर, इनका बहुत सहयोग रहा। और हमारे साथ में उपस्थित आए हुए हमारे मित्र मनोज ठाकुर जी, यहाँ के प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान मनोज सिंह जी, यहाँ के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान डोमन चौधरी जी, यहाँ के भारतीय जनता पार्टी फलका के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष श्रीमान शंभुनाथ चौधरी जी, बड़े भाई अभिभावक स्वरूप, गार्जियन स्वरूप हम लोगों के सभी दिन मार्गदर्शक के रूप में मार्गदर्शन करते आए हैं। इन्हीं के सानिध्य में हम लोग अपने कार्य को करने का काम करते हैं। ऐसे यशस्वी हमारे भाई श्रीमान रामनाथ पांडे जी और यहाँ पर उपस्थित तमाम लोग। मैं ये कहना चाहूंगा कि इनका कार्यकाल मुझे लगता है कि कम से कम हम 20 वर्षों में 10-15 जेई को कन्या अभियंता को देखने का काम किए। इनका जो काम करने का तरीका था बहुत ही सरल और शोभन तरीका था, और लगातार क्षेत्र में कैसे प्रगति हो, बिजली के रूप में बिजली चोरी कैसे रुके, बिजली चोरी करने वाले पर अंकुश कैसे लगे। ऐसा नहीं था कि ये पैरवी नहीं सुनते थे,
सार्वजनिक मंच से करते हैं। पैरवी भी सुनते थे, जो होने लायक पैरवी होता था उसको अगर हम लोग आग्रह करते थे तो निश्चित रूप से उसको स्वीकार करते थे और कहते थे कि ऐसा कर देते हैं, इसको कल कनेक्शन करवा दीजिए, मीटर लगवा दीजिए रमन जी, जो हमसे संभव है उतना हम आपको मदद करेंगे। लगातार क्षेत्र में बने रहने के कारण, जनप्रतिनिधियों के साथ रहने के कारण हम सभी को अन्योन्याश्रय जनता से संबंध रहता है। कुछ न कुछ समस्या हुए हैं, ये किसी पर टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ हम लोगों को लगातार अधिकारियों के बीच में काम करने का मौका लगता है। कभी कभी होता क्या है कि अधिकारी लोग इन मौके पर ठीक समय में फॉर्म नहीं उठाते, वर्क कर देते हैं, घर पर भी आ रहा है, पर भी करेगा। लेकिन इनमें ये चीज खासियत देखने को मिला कि फॉर्म उठाए, बात किए और निश्चित रूप से बताने का काम किए कि क्या सही है, क्या गलत है और इसमें हम कहाँ तक आपको मदद कर सकते हैं। और जहाँ तक संभव हुआ इन्होंने मदद करने का काम किया। अरे डोमन जी बोले कि इन्होंने जो कन्या अभियंता विद्युत के रूप में कोढ़ा में एक लकीर खींचने का काम किया है, ये सही में अद्वितीय काम किया है। इनके आने से कोढ़ा में जो बिजली में एक क्रांति पैदा हुआ, जन जन तक, गाँव गाँव तक, सुदूर देहात इलाके में बिजली पहुंचाने में इनका अहम योगदान रहा। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट है, सरकार इसके लिए लगातार काम करती है, सभी अधिकारी लोग सजगता पूर्वक देखते हैं, लेकिन उसमें होता क्या है कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं कि ज्यादा कुछ इंडिविजुअली इंटरेस्ट लेकर के काम करते हैं। उसी तरह के पंकज ठाकुर जी का इंटरेस्ट था कि क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा विकास हो। जहां भी हम लोगों ने पोल तार समुचित व्यवस्था है, कृषि के क्षेत्र में भी संवेदक साकार कंपनी माननीय विधायक के माध्यम से विधानसभा के चलती सदन के पटल पर इस चीज को रखा गया कि भाई किसान का मेरा क्षेत्र है और सरकार कंपनी 2 साल 2.5 साल से काम नहीं कर रही है, सारे अधिकारी लोग बैठे हुए हैं। लेकिन नहीं जहाँ काम करने के बावजूद भी हम लोगों ने जहाँ आग्रह किया कि यहाँ 5 पोल 10 पोल का जरूरत है, किसान बेबस है, लाचार है, यहाँ ट्रांसफार्मर चल दिया है, उसको इन्होंने त्वरित गति में कराने का काम किया। अगर संभव हुआ तो बताए, रास्ता बताने का काम किया कि भाई इसी साहब को आप विधायक जी के माध्यम से लिख दीजिए, एक्सिक्यूटिव साहब को लिख दीजिए, और तत्परता से लग करके इन्होंने कराने का काम किया। इनके सानिध्य में जो कुछ भी कहा जाए, एक कन्या अभियंता के रूप में इनका कार्यकाल बहुत ही बेहतर रहा। लगातार क्षेत्र में काम करते रहे और हम लोगों से एक व्यक्तिगत हमारा मित्र है मनोज ठाकुर, और उनसे इनका पारिवारिक और उनके संबंधी है, इसलिए हमसे भी इनका संबंध जो है एक पारिवारिक संबंध रहा। और कभी इतने दिनों में कभी नहीं लगा कि हम कन्या अभियंता के रूप में इनको देखे हैं और ये हमको मैंने इस तरह से कि कंज्यूमर है या विधायक प्रतिनिधि है इस अंदाज में देखे। हम लोगों से एक पारिवारिक संबंध रहा, इनका कार्यकाल स्वर्णिम कार्यकाल रहा। बस हम यही आग्रह करेंगे कि ये प्रशासक जो भी होता है, राजा अगर प्रशासक अगर सख्त नहीं होगा तो फिर व्यवस्था चलना जाएगा। मुझे लगता है कि काम करने के दरमियान हम इतनी प्रशंसा कर रहे हैं कि बहुत सारे इनके विरोधी होंगे जिनको इनसे तकलीफ होगा या इनका कार्यकाल अच्छा नहीं लगा। अगर प्रशासक सही नहीं रहेगा, प्रशासन को सुदृढ़ तरीका से नहीं चलाएगा, अगर कठोरता भी उसमें नहीं होगा, अगर पूरे नरमी आ जाएगा, सरलता आ जाएगा, तो भी व्यवस्था चलना आ जाएगा। तो एक अच्छे प्रशासक के रूप में, एक अच्छे अधिकारी के रूप में इनको जो करना बेहतर लगा उन्होंने ये किया। और उसके लिए हो सकता है कि किसी आदमी को दिल में ठेस पहुंचा हो, किसी आदमी को इनसे तकलीफ हुआ हो, लेकिन एक अधिकारी के रूप में, एक सरकार के रेवेन्यू को बचाने के रूप में, एक राजस्व को ज्यादा से ज्यादा उगाही करने के लिए जो इनको करना पड़ा वो सराहनीय काम है। चलिए इसी के साथ हम इतना करना चाहेंगे कि जहाँ रहे खुश रहे, संपूर्ण परिवार स्वस्थ रहे और इसी तरह का ख्याति और इसी तरह का लोकप्रियता वहाँ भी जिस जगह पर गए हैं वहाँ भी कमावे, यही सबसे बड़ा मूल चीज है। और वहाँ के जनताओं को सुख दुख को और जन जन तक वहाँ भी अगर बिजली की समस्या है तो इसी तत्परता से देखने का काम करेंगे। मुझे लगता है कि इनके यश मान प्रतिष्ठा में कहीं कोई कमी नहीं होगी। चलिए आप लोगों को सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अवसर पर सभी महान भाव को हार्दिक अभिनंदन वंदन करते हुए आज जो कोढ़ा के बिजली के लिए जन जन तक जानने वाले पंकज जी को आज कोढ़ा से विदाई हो रहा है। और इनको जब भी हम लोग 12 बजे 1 बजे रात को फोन करते थे तो तुरंत मानव बल को भी इन्होंने तुरंत भेज के काम करवाते थे।
जितना बड़ा लकीर इन्होंने खींचा है, उस लकीर को पार करने के लिए दूसरे जई को सोचना पड़ेगा। हम इसी चंद शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। साथ ही हमारे कटिहार जिला के विद्युत कंपनी के हमारे चहेता, आप लोगों का दिलो जान माननीय तापस सर जी, जो हमारे कटिहार जिला के राजस्व पदाधिकारी हैं। साथ ही हमारे सेवापुर कन्या विद्युत अभियंता राजीव सर जी, जो अभी चलम सहायक विद्युत अभियंता के रूप में उपस्थित है। साथ ही हमारे कन्या विद्युत अभियंता बरानी माननीय शिवशंकर सर जी, साथ ही हमारे एटीआई साहब, जो जबरदस्त लोग हैं, वो हमारे साथ पीछे बैठे हुए हैं। अच्छा से देख लीजिएगा आप लोग, ये गजब का चीज है। हम लोग अगर किसी काम में या हमारे उपभोक्ता अगर किसी काम में प्रेरित हो जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, कोई काम नहीं हो पाता है, तो उस स्थिति में मैं इनके पास पहुंच गए तो समझिए उनका समाधान तय है। साथ ही एक हमारे अजीब अजीब आदमी है, कहावत है, सत्य सैया के दोहरे जो लावे के तीर, देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर। माननीय हमारे नागेंद्र राव, जो कार्यालय अधीक्षक विद्युत आपूर्ति प्रमंडल कटिहार उपस्थित है। साथ ही हमारे कन्या विद्युत अभियंता फलका महोदय, जो चंदन ऐसा चमकते हैं, थोड़ा दोस्ती टूट गई हमारे पंकज साहब और चंदन बाबू में, लेकिन कोई बात नहीं, गोपालगंज ही गए हैं, दोनों में सामंजस्य जरूर बना के रखेंगे। चंदन बाबू, मैं उनको भी सम्मान करता हूँ। साथ ही मुझे भूल हो रही है, बहुत लोगों से मैं अछूता हूँ, जिनको मैं अच्छी तरह नहीं जानता हूँ, सबको इस विदाई समारोह में आने के लिए मैं हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अब हमारे मनोज बाबू, जो इस विदाई समारोह में उपस्थित हैं, कृपया आए। माननीय श्री मनोज बाबू जी। खाली पढ़ने से होगा। बैठिए, आप लोग बैठिए, सब बैठिए। सर आप बैठिए ना पहले।